फिर आप अब जरा ध्यान से देखना, 10 मिनट बहुत ध्यान से समझना। दो चीजें होती हैं, इक्वेशन एक्सप्रेशन। जैसे बात यहाँ चल रही है, मतलब एक क्वाड्रेटिक की, तो मैं बार बार ये वर्ड जो क्वाड्रेटिक है उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। इट इज ऑब्वियस कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक होगी और एक्सप्रेशन भी क्वाड्रेटिक होगा। तो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन नहीं, ये इक्वेशन। इसके दो रूट्स आएंगे, फिक्स रूट्स आएंगे। इस इक्वेशन की कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये दो फिक्स वैल्यू आएंगी एक्स की, उन्हें कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उस पर सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस ये इक्वल टू नहीं है किसी के। अगर ये एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 या इक्वल टू एनी कांस्टेंट कर दूं, वो कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तब वो इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये एक्सप्रेशन, तो x की वैल्यू अलग अलग डालने से इस एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यू आएगी। कहीं ना कहीं एक x की वैल्यू ऐसी आएगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, और कहीं ना कहीं x की एक ऐसी वैल्यू आएगी जब ये एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो हमको वही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो एक्सप्रेशन की होती है, वो इक्वेशन की नहीं होती। तभी यहाँ लिखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी, एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन। तो हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसकी होती है, एक्सप्रेशन की होती है, इक्वेशन की नहीं होती है। इक्वेशन की दो फिक्स वैल्यू होती है। अब देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 क्यों होगा, एक्सप्रेशन। इसको बोल देते हैं एफ एक्स। एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं जो बात बोलूंगा, हो सकता है कई लोगों को समझ में आ जाए, हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए। जिनको समझ में आ जाए बहुत अच्छा है, जिनको समझ में नहीं आए चिंता मत करना। नहीं समझ में आएगा बिल्कुल चिंता मत करना, उन लोगों के लिए लास्ट में एक फॉर्मूला आ जाएगा। जिनको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आए बिल्कुल चिंता मत करना। लास्ट में अल्टीमेटली एक फॉर्मूला आ जाएगा, बस वो फिर याद रख लेना कभी भी। बस सब लोग एक बात याद रखना, सभी लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये एक पैराबोला होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है, उस केस में ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होता है। ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, तो कुछ फिगर कुछ इस तरह से बनती है। तो ये पैराबोला ऊपर से गिरते गिरते आया, यहाँ पे आके इसने अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करी, फिर इसने उठना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये उतने काम की चीज नहीं। तो उस केस में जब भी ए ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा मिनिमम वैल्यू आती है। इस केस में हमेशा मिनिमम वैल्यू आती है। और इफ अगर ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो ए होता है लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, इस केस में ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। तो आपको ये बस याद रखना है, इस केस में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आती है। जब भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो हमेशा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है।
इस केस में जब भी मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उस केस में हमेशा मिनिमम माइनस इनफाइनाइट हो जाती है, और जब भी मिनिमम वैल्यू आती है जब ए ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट तो पूछी नहीं जाती, इसलिए मिनिमम पूछी जाएगी या मैक्सिमम पूछी जाएगी। तो अब वो वैल्यू क्या होती है ये समझ लो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक डेरिवेटिव टेस्ट होता है, डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स करेंगे, वो आएगा 2ax+b। ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये जानने के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करा जाता है। ये स्टैंडर्ड रूल्स है। जिसने 12th में हायर मैथ्स नहीं पढ़ी हो शायद उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चिंता मत करना, मैं अपनी बात पे अभी भी उसी बात पर हूँ। एंड में एक फॉर्मूला आ जाता है। तो जब आप 2ax+b को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ये -b/2a आती है। मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब x की वैल्यू -b/2a पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। x की वैल्यू -b/2a पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। अब वो वैल्यू मिनिमम होती है या मैक्सिमम, इसलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है एफ डबल डैश एक्स। तुम एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो वो आ जाएगा 2a। अब नॉर्मली क्या होता है, जो एफ डबल डैश एक्स आता है उसमें एक्स की वैल्यू -b/2a डाल के देखो, लेकिन यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो नहीं डाल पाएंगे। जनरली क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। एफ डबल डैश एक्स में जो एक्स की वैल्यू -b/2a है वो डाल के देखो। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ, अगर ये एक्स डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। लेकिन यहाँ तो एफ डबल डैश एक्स तो केवल 2a है, यहाँ तो एक्स डाल नहीं पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले बता रखा है अगर ये पॉजिटिव है, यानी कि इफ ए इज पॉजिटिव तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। इफ ए पॉजिटिव है तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और उस केस में ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और इफ एफ डबल डैश एक्स, अगर ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो उस केस में एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो गया, और उस केस में जो x इक्वल टू -b/2a है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और इस केस में ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब यानी कि इसका ये मतलब होता है, इस बात का ये मतलब है, जब तुम इस फंक्शन में x की वैल्यू -b/2a डाल दोगे, जब तुम इस वाले फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू -b/2a डाल दोगे, x की वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होती है मैं वो लिख देता हूँ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, चाहो तो तुम डाल के देख लेना। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 4ac -b² अपॉन 4a। इसको इजीली याद करने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² -4ac, तो ये माइनस टाइम्स डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a ये हो गया एज इजीली याद करने के लिए। और इस वाले केस में जो राइट हैंड साइड है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसका ये मतलब है एक्स की वैल्यू जब -b/2 है तुम फंक्शन में डाल दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही वाली होगी 4ac -b² अपॉन में 4a, यानी कि -d/4a। तो अब जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उनको क्या याद रखना है, देखो जिनको समझ में नहीं आया बिल्कुल चिंता मत करो, बस एक चीज याद रखना फिर कभी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब
क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, ए पॉजिटिव होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू माइनस बी बाय 2a होती है। b मतलब x का कोफिशिएंट, 2a मतलब a मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और वो वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाय 4a। यही सेम चीज मैक्सिमा में होती है, लेकिन फर्क क्या है, उसके लिए ए नेगेटिव होना चाहिए। तो कई लोगों को ये लग रहा होगा ये तो सेम है, यही मैक्सिमम यही मिनिमम, बेटा फंक्शन अलग अलग है। उस केस में ए नेगेटिव होना चाहिए, तो अपने आप कॉम्पनसेट कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। तो जब भी किसी फंक्शन की, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, ए पॉजिटिव होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब एक्स की वैल्यू माइनस बी बाय 2a होती है, और वो वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाय 4a। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या देखना है, ए नेगेटिव होना चाहिए। वो वैल्यू कब आती है, जब एक्स की वैल्यू माइनस बी बाय 2a होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाय 2a, फंक्शन में डालोगे तो अपने आप आ जाएगा माइनस डी बाय 4a, मतलब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। बस तुम्हें ये दो तीन चीजें याद रखनी है, बेसिकली दो चीजें याद रखनी है बस। इसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे करने भी देखते हैं। नॉर्मली मैं ज्यादा चीजें याद करने को कहता नहीं हूँ, ऑन द स्पॉट समझाता हूँ, लेकिन एक आध चीज ऐसी है, एक दो चीजें जहाँ मैं कहता हूँ भाई याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ी है उनको ये समझना मुश्किल हो सकता है, आई एग्री, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कैलकुलस पढ़ी है उनको समझना आसान है। अब जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ी उनमें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला तो फिर याद करना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं। दिस इज कैट 2007, दिस इज कैट 2007, इसको करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3, और ये वैल्यू कब है, जब एक्स की वैल्यू 1। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज 1। एक काम करते हैं, बात हो रही है फंक्शन है क्वाड्रेटिक, तो एफ एक्स को मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स को मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो दी है वो दी है 3, और ये कब, जब एक्स की वैल्यू 1 है, एट एक्स इक्वल टू 1। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 3 एट एक्स इक्वल टू 1, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज 1। मतलब एफ 0 ये है 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स वैल्यू 0 जब फंक्शन में डाल देंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई, मतलब एफ 0 इज 1। अब पहले यहाँ से देखते हैं, मेरे को क्या बताना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 10, मेरे को एफ 10 बताना है। सही बात, लास्ट वाली चीज बता दीजिए आपने, जब फंक्शन की वैल्यू 0 डाल के x1 आए फंक्शन वो की नहीं वैल्यू बताई। 0 नहीं डाली भाई, ध्यान दो सुनो, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे फंक्शन में, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 1 है। एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन 1 वैल्यू ले रहा है, तो एफ 0 क्या होगा, सी। सी कैसे आएगा, जब इस फंक्शन में पुट एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स को 0 डाल देंगे तो एफ 0 आ जाएगा सी, और सी हो जाएगा 1। तो सी की वैल्यू हो गई है 1, सी की वैल्यू हो गई 1। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये वैल्यू क्या दी है, 3। ये वैल्यू क्या दी है, 3, क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अब ये भी बात हुई है, ये वैल्यू कब आती है, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पर आती है। तो एक्स की वैल्यू क्या दी है, 1। फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब ले रहा है, जब एक्स 1 है, यानी माइनस बी बाय 2a इज इक्वल टू 1। माइनस बी बाय 2a की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2a। b की वैल्यू कितनी हो गई, -2a, यहाँ डाल दो, तो 4a, c की वैल्यू तो 1 थी, बी स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर अपॉन में 4a, इट इज इक्वल टू 3। 4a कॉमन आ गया, 1 माइनस a अपॉन में 4a, इट इज 3। 4a से 4a कैंसिल,
1 माइनस ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू आ गई है 1 माइनस 3 माइनस 2, और ए नेगेटिव आना भी चाहिए, तभी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता है, ए नेगेटिव आना भी चाहिए। ए माइनस 2 आते ही मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 बी हो जाएगा 4। इसका मतलब जिस फंक्शन की बात हो रही है एफ एक्स, वो क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या है -2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, सी की वैल्यू 1 आई। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। F10 निकालना है, x को 10 डालो, पुट x इक्वल टू 10। F10 क्या हो जाएगा, -2 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 4 इंटू 10 मतलब 40 प्लस का 1, -200 प्लस 41, इट इज माइनस का 159। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 10, मतलब F10 -159। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जब मिनिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, क्योंकि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है, जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है तो मिनिमम वैल्यू आती है, जब मिनिमम आती है तो मैक्सिमम माइनस, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, यानी कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो 4ac, 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40, यानी कि माइनस का 40, और ये -5 माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4a मतलब 8, -89/8। ये तो सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन करना, सब लोग देखिए। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एबीसी कांस्टेंट है और ए नॉन जीरो है, ऑब्वियसली बात है ए नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया फिर तो ये फंक्शन क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। एफ एक्स इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगी, उसका एक रूट है 3। और एक और कंडीशन दी है, एफ ऑफ 5 इट इज -3 एफ ऑफ 2, f5 इज -3 f। पहला क्वेश्चन है अदर रूट क्या है, मान लेते हैं सेकंड रूट जो है वो अल्फा मान लेते हैं। सेकंड रूट मैंने अल्फा मान लिया, अब मेरे को अल्फा बताना है कि क्या है। अल्फा एक रूट है, इसका ये मतलब अगर मैं एक्स की जगह अल्फा डाल दूंगा तो इक्वेशन 0 बन जाएगी, इसका ये मतलब है, क्योंकि रूट है अल्फा, तो एक्स की जगह 0 पुट, एक्स की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगी। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन का एक रूट 3 है एक रूट अल्फा है, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी तो बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन बेसिकली ए टाइम्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस अल्फा। कई लोग कहेंगे ये क्या चीज है, देखो बड़े ध्यान से सुनना, मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर मैं तुमसे ये बोलूं एक ऐसी इक्वेशन बताओ मेरे को क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 3, अल्फा हो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 3, अल्फा हो, तो तुम ये तो बताओगे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो शायद तुम यही बताओगे एक्स माइनस 3 एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे सर ये बात तो सही है, तो यहाँ पे ए क्यों आगे, बेटा देखो बेसिकली ध्यान से सुनना, ए यहाँ भी आता है, ए यहाँ भी आता है, लेकिन चूंकि ये 0 के इक्वल है तो ए नीचे चला गया,
इसलिए ए हट गया तो x माइनस 3 x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाता है। एक्चुअल में ए यहाँ भी आता है, लेकिन ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो एक्सप्रेशन है, इसलिए इसमें ए हटेगा नहीं, इसलिए इसमें ए रहेगा। अगर तुम ए को हटा दोगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इसका मतलब तुम, यानी कि अगर तुमने ए को हटा दिया, तुमने बाय डिफॉल्ट ये कह दिया कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया। कोई जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो, ये कोई जरूरी नहीं। नॉर्मली कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, या मैं तुमसे बोलूँ 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 12 इक्वल टू 0, मान लो कोई इक्वेशन ऐसे लिखते बेटा। अब यहाँ से तो तुम 2 कॉमन लोगे और 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि वो 0 के इक्वल है। लेकिन अगर 0 के इक्वल नहीं होता तो 2 नीचे नहीं जाता ना। अगर ये केवल एक्सप्रेशन होता 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता फिर तो तुम 2 कॉमन लेते तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आता। अब तो ये 2 यहीं पे रहता ना। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ए को 1 मत करना, ए को मत हटाना कभी भी। अगर 0 के इक्वल है तो ए को हटा सकते हैं। तो अब इसकी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैंने बोल दिया ए टाइम्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि 3 एक रूट है, अल्फा एक रूट है। अगर तुम 3 पुट कर दो, एक्स की जगह तुम 3 पुट करोगे तो पहला ब्रैकेट 0 हो गया, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, मतलब 3 एक रूट हो गया। अगर तुम एक्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो सेकंड ब्रैकेट 0 हो गया, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो अल्फा एक रूट है। यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बोला गया F5, F5 क्या हो जाएगा, ए टाइम्स 5 माइनस 3 मतलब 2, 5 माइनस अल्फा, इट इज इक्वल टू माइनस 3F2, माइनस 3 एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ए टाइम्स 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि ए नॉन जीरो है। 2 टाइम्स 5 माइनस अल्फा, इट इज 3 टाइम्स 2 माइनस अल्फा, 10 माइनस 2 अल्फा, इट इज 6 माइनस 3 अल्फा। 3 अल्फा इधर ले जाओ तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6 माइनस 10 मतलब -4। तो जो व्हाट इज द अदर रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, अदर रूट इज माइनस का 4। तो एफ एक्स बेसिकली क्या बन गया, एफ एक्स बन गया है ए टाइम्स एक्स माइनस 3, अदर रूट -4, तो एक्स माइनस -4 मतलब एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 आ गया। अब तुम्हें सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मतलब F1, क्योंकि एफ एक्स अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो F1 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, एक्स को 1 पुट कर देंगे। तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, मतलब तुम्हें एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ 1 कब आएगा, जब तुम इसमें एक्स को 1 डाल दोगे। तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ए टाइम्स 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 4 इज 5। एफ ऑफ 1 आ गया माइनस का 10, एफ ऑफ 1 आ गया है माइनस का 10 ए। अब क्योंकि ए क्या है ये पता नहीं, ए 1 है 2 है -1 है, क्या है पता नहीं है, तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो नहीं बताई जा सकती है। हाँ, अदर रूट एफ एक्स इक्वल टू 0 बताया जा सकता है -4। तो बेटा यही सब अलजेब्रा 2 था। दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा 2 कंटिन्यू। बस यही एक टॉपिक बच गया था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे।